इस वीडियो में हम ये जो 3x3 का जो रूबिक्स क्यूब है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और सॉल्व करने के लिए हम कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करेंगे और बिना फॉर्मूला के आप कैसे इस क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं इसकी सबसे आसान जो जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, आप देख रहे हैं टेक माइंड। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों रूबिक्स क्यूब को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और कोई भी एल्गोरिदम यूज नहीं करेंगे। जो करेंगे वो कलर कॉम्बिनेशन को जानकर यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसका जो बेसिक है रूबिक्स क्यूब का, मैं आपको बता दूं कि जो सेंटर का एज होता है ये कभी अपनी जगह नहीं छोड़ता। जगह छोड़ते हैं तो ये जो बाजू के जो एजेस हैं ये सभी अपनी जो जगह है वो यहाँ पे छोड़ते रहते हैं। तो इसको हमें ध्यान में रखकर, कलर को ध्यान में रखकर ही आपको क्यूब को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये कलर जो है अपनी जगह नहीं छोड़ता, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रीन है तो इन सब पर आपको ग्रीन लाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे अगर अलग कलर है और यहाँ पे अलग है तो ऐसा नहीं, आपका क्यूब नहीं बन सकता। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक प्लस बनाना होता है। ठीक है, ये कंपलसरी है, अगर आप प्लस नहीं बनाओगे तो क्यूब नहीं बनेगा। तो प्लस हम यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पर आपको ग्रीन का यहाँ पे प्लस बना लेना है। आपका कोई भी फेवरेट कलर है उससे चूज कर कर आप बना सकते हो। मेरा कलर ग्रीन है तो मैं आपको यहाँ पे ग्रीन से प्लस बनाने की जो ट्रिक्स है मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे यहाँ पे अगर प्लस, यहाँ पे ग्रीन है तो अगर यहाँ पर सेंटर में कहीं पर भी, जैसे कि ये वाला है, यहाँ का जो ग्रीन है वही आप फ्लिप करके यहाँ ला सकते हो। यहाँ का ग्रीन या फिर यहाँ का ग्रीन जो है आप सेंटर में नहीं ला सकते। ये जो है अगर यहाँ पे चला जाएगा या फिर ये जो है वो यहाँ पे या फिर यहाँ पे आप ला सकते हो। तो सेंटर को देखिए, इसको हमें इस प्रकार से अगर हम घुमाएंगे तो हमारा ग्रीन जो है वो ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा एक जो है बन जाएगा। अभी हमें 3 ग्रीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फिर एक जो है यहाँ पर आ चुका है तो इसको हम कुछ इस प्रकार से घुमाते हैं और यहाँ पे ऊपर लाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे बाय चांस यहाँ पे एक और भी आ चुका है और ये जो है अब सिर्फ एक ही खाली रह चुका है कि जो हमें ग्रीन उसे वहाँ पे लाना पड़ेगा। तो इसको ही हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो इसको यहाँ से लाने के लिए आपको इसको, इस एज को इस तरफ से घुमाइए। ठीक है, उसके बाद इसको इस प्रकार से घुमाइए और ये जो टॉप का लेयर है उसको इस प्रकार से घुमा दीजिए। तो यहाँ पे आपका प्लस जो है वो बन जाएगा। ये पहली स्टेप है, प्लस बनना जो है यहाँ पे कंपलसरी है। जबकि प्लस बन जाएगा उसके बाद ये जो कलर है, ठीक है, ये जो व्हाइट सेंटर में, तो यहाँ पे भी व्हाइट होना चाहिए। यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे रेड होना चाहिए। जैसे कि ये कलर सेम है, ठीक है, उसी प्रकार से जैसे ये नहीं है। तो जैसे आप प्लस बनाते हो तो यहाँ पे दो कलर जो है वो मैच कर जाते हैं। या तो इस प्रकार से करेगा, इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार यहाँ पे होगा तो इसके अपोजिट में यहाँ पे हो सकता है। तो कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पास में ही होंगे या फिर अपोजिट में ही होंगे, इसका कोई रूल नहीं है। तो आपको सबसे पहले दो कलर जो है कौन से आपके मैच कर जाते हैं ये आपको देख लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेड से रेड मैच करके देखेंगे कि रेड रेड मैच करता है और कौन सा कलर मैच करता है, नहीं करता है कोई। तो व्हाइट व्हाइट से देखेंगे, व्हाइट व्हाइट मैच कर रहा है और यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज, दो जो कलर हैं वो मैच कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ये वाला और ये वाला मैच कर जाता है। अब इन दैट केस हमारा ये वाला और ये वाला मैच कर गया है। तो हमें क्यूब को कैसे पकड़ना है, आपको क्यूब को खाली पकड़ना आना चाहिए। आप अगर क्यूब को पकड़ना सीख जाते हो तो आपका रूबिक्स क्यूब जो है आप 90% वहीं पर भी आप सॉल्व करना सीख जाते हो। खाली क्यूब को आपको कैसे पकड़ना ये समझ लेना है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला आपको मैच करना है। तो आपको करना ये है, क्यूब को इस प्रकार से पकड़ना है। येलो जो है वो यहाँ पे रखिए, ठीक है, हमारे राइट साइड में। और इस राइट वाले जो एज है, ये जो लेयर है, इसको आपको 2 बार घुमाना है। ये हो गया 1 बार और ये हो गया 2 बार। अब यहाँ का येलो जो है वो यहाँ पे आ चुका है तो इस येलो को हम हमारे सामने वाले येलो से मैच कर जाएंगे और फिर से हम इसको ऊपर ले जाएंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा मैच कर जाएगा। लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ का जो ग्रीन है हमने प्लस का बनाया हुआ यहाँ का, वो चला आता है यहाँ पे और इस रेड को हम इस रेड के नीचे लाएंगे और फिर से इसको फ्लिप करके वो ऊपर ले जाएंगे। तो हमारा प्लस भी जो है वो बरकरार रहेगा। यहाँ पे देखिए प्लस हमारा बना रहा है और ये जो कलर है हमारे सेम हो जाएंगे, ये मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस बना लीजिए, उसके बाद इस कलर को आप मैच कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक और हमारा मैच आ चुका है, लेकिन हमें सिर्फ प्लस से मतलब है और यहाँ पर जो हमारे सेम कलर होने चाहिए ये हमारा यहाँ पे बेनिफिट्स आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रीन कलर को यहाँ कोनों में देखना है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पर भी हो सकता है। देखिए कहाँ पे है, तो ये वाला है।
ठीक है, ये ग्रीन है, हमने ग्रीन से शुरू किया था तो ग्रीन है। लेकिन ये जो ग्रीन है तो यहाँ पे हम एक स्टेप करेंगे और एक स्टेप करने के बाद हमारा ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ग्रीन जो है वो इसकी सही पोजीशन आपको देख लेना है। तो ग्रीन की सही पोजीशन देखने का एक फॉर्मूला है। देखिए ये वाला ग्रीन यहाँ पे है तो इसके नीचे दो कलर होते हैं, ये है ऑरेंज, ऑरेंज होना चाहिए यहाँ पे, और इसके नीचे है येलो, और येलो होना चाहिए यहाँ पे। तभी हम इस ग्रीन को ऊपर अच्छी तरीके से बिठा सकते हैं। तो इस प्रकार से तो आपको यहाँ पे ऑरेंज जो है कहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए ग्रीन हमारा इस प्रकार से रहेगा, ग्रीन के बाजू में है ऑरेंज, ऑरेंज यहाँ पे मैच कर जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे है येलो, येलो यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो ये हो गई इस ग्रीन की सही पोजीशन। अब हमें ग्रीन को, अब ये ग्रीन जो है लेफ्ट में है तो हमें लेफ्ट से राइट घुमाना है। आपका कभी कभी क्या हो जाएगा, ये ग्रीन जो है वो राइट में आ जाएगा तो आपको राइट से लेफ्ट घुमाना है। ठीक है, अगर लेफ्ट से है तो लेफ्ट से राइट घुमाना है। अब हमने लेफ्ट से इस साइड को इस यहाँ पे घुमाया था, इसलिए लेफ्ट को ही ऊपर से हमें नीचे लेना है। ठीक है, अब हमने लेफ्ट को इस प्रकार से घुमाया था, फिर वापस ले जाना है। अब जो कि हम ऊपर से नीचे लाए थे इसलिए फिर से नीचे से ऊपर ले जाना है। तो हमारा ये ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे येलो से येलो ये मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा अभी खाली दो ही एजेस जो है उसे फिक्स करना रह चुका है। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमें नीचे ही ग्रीन मिला है, लेकिन ग्रीन के बाजू में यहाँ पे येलो है तो येलो यहाँ पे होना चाहिए और रेड यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जो है इसकी सही पोजीशन नहीं है, तो हम क्यूब को कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे। ठीक है, क्यूब को इस प्रकार से पकड़ेंगे। आप देखिए ग्रीन जो सॉरी ये जो येलो है येलो येलो में है, और इसके नीचे जो रेड है वो यहाँ पे है, ये है इस ग्रीन की सही पोजीशन। अब ये कि लेफ्ट में है तो लेफ्ट से हम इसको राइट घुमाएंगे, लेफ्ट से राइट घुमाए इसलिए लेफ्ट साइड को ऊपर से नीचे, फिर हम इस निचले वाली लेयर को फिर से वापस ले जाएंगे। अब जैसे ही हमारे यहाँ पे देखिए मैच कर गए तो ऊपर ले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट लेयर जो है वो अब बन रहा है। खाली एक ही एज जो है हमारा अब यहाँ पे रह चुका है। तो यहाँ पे हमें फिर से यहाँ पे ग्रीन हमें मिला है, तो ये जो ग्रीन है ये ग्रीन के बाजू में है ऑरेंज, ऑरेंज से यहाँ से मैच कर जाता है, नीचे है व्हाइट वो यहाँ पे मैच कर रहा है। अब ये जो ग्रीन है हमारे राइट साइड में है इसलिए हम राइट से इसे लेफ्ट घुमाएंगे। ठीक है, राइट से लेफ्ट घुमाए इसलिए राइट साइड को ऊपर से नीचे लाएंगे, और फिर हमें वापस लेना है इसको, और फिर से हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो यह इस तरह से हमारा फर्स्ट लेयर जो है वो हमारा सॉल्व कर जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लेयर सॉल्व हो जाएगा, ये कलर भी हमारे सेम रह जाएंगे, ये वाले भी। ठीक है, ये वाले भी सेम रह जाएंगे। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट लेयर जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अब हमें सेकंड लेयर सॉल्व करना है। तो सेकंड लेयर को हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ग्रीन है इसके अपोजिट में होता है यहाँ पे ब्लू कलर। तो यहाँ पर ब्लू जो है यहाँ पे कहीं पर भी नहीं होना चाहिए इस वाले एजेस में। जैसे कि यहाँ पे है, ये हमारे काम का एज नहीं है, ये भी हमारे काम का एज नहीं है क्योंकि यहाँ पे ब्लू है। अब देखिए ये काम का एज है क्योंकि यहाँ पे ब्लू नहीं है, यहाँ पे भी ब्लू नहीं है। तो ठीक है, तो इसको हमें फिक्स करना है। तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे जो कलर है वो कलर यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे है ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज को हम क्या करेंगे, ऑरेंज के नीचे लाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ऑरेंज ऑरेंज से मैच कर जाएगा। ऑरेंज के नीचे है व्हाइट कलर, या तो ये व्हाइट कलर इस तरफ होता है या फिर इस तरफ होता है। ठीक है, ये व्हाइट कलर कभी नीचे नहीं होगा, ये कलर या तो राइट में होगा या फिर लेफ्ट में है। तो इन दैट केस हमारे लेफ्ट में है, तो इसको इस लेफ्ट वाले राइट से इसको यहाँ से दूर लेकर जाना है, इस व्हाइट को इससे दूर लेकर जाना है। अगर हम इस प्रकार से घुमाएंगे तो ये पास आ जाएगा, लेकिन इस प्रकार से घुमाएंगे तो ये दूर चला जाएगा। अभी हमने क्या किया कि इस तरफ से हमने इस प्रकार से घुमाया है, इसलिए लेफ्ट वाली साइड को ऊपर से नीचे लाएंगे। ठीक है, फिर से इसको वापस, फिर ऊपर से नीचे लाए थे इसलिए नीचे से ऊपर ले जाएंगे। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, हमारा एक जो एजेस है वो हमारा यहाँ पे टूट जाएगा और वो चलाएगा यहाँ पर। अब ये जो कि यहाँ पे राइट में है तो हम इसको क्या करेंगे, राइट से इसको लेफ्ट घुमाएंगे, फिर ऊपर से नीचे, फिर वापस और फिर ऊपर। तो जैसे हम ना हमारा जो फर्स्ट लेयर खराब हुआ था उसको हमने फिर से बना लिया है, और ये वाला जो एज है हमारा यहाँ पे फिक्स हो चुका है। ठीक है, अभी हमें फिर से देखना है कि कहाँ पे ब्लू नहीं है। तो यहाँ पे ब्लू नहीं है तो रेड को हमें क्या करना है, रेड के नीचे लाना है। तो रेड है इस तरफ, अब रेड के नीचे येलो है, या तो येलो होगा इस तरफ या फिर इस तरफ होगा। तो इन दैट केस ये लेफ्ट में है, दूर लेकर जाना है इसलिए हम इस प्रकार से घुमाएंगे। ठीक है, अब ऐसा घुमाए इसलिए इस साइड को ऊपर से नीचे, फिर वापस और फिर ऊपर,
ऐसा करने से ये एज जो है वो आ जाएगा यहाँ पे। क्यूब को पकड़िए इस प्रकार से और लेफ्ट राइट से लेफ्ट घुमाइए, राइट साइड को ऊपर से नीचे लाइए, फिर वापस ले जाइए, ऊपर से नीचे लाए थे इसलिए नीचे से फिर से ऊपर। तो ये हमारा हो गया फिक्स। ठीक है, अभी देखना है यहाँ पे हमें फिक्स करना है, कहीं पे ब्लू नहीं है तो यहाँ पे देखिए ब्लू नहीं है तो व्हाइट को हम क्या करेंगे, व्हाइट के नीचे ले जाएंगे इस प्रकार से। व्हाइट के नीचे है रेड, या तो रेड यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे है इसलिए हम इसको इस प्रकार से घुमाएंगे। ठीक है, लेफ्ट को ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर वापस ले जाएंगे और फिर इसको ऊपर। अब ये यहाँ से टूट कर आ जाएगा इस प्रकार से। क्यूब को पकड़िए इस प्रकार से, राइट से लेफ्ट कीजिए, राइट साइड को ऊपर से नीचे लाइए, फिर से वापस और फिर से ऊपर। तो ये हो जाएगा हमारा फिक्स। तो देखिए हमारा सेकंड लेयर जो सॉल्व हो चुका है, लेकिन एक एज जो है वो यहाँ पे रह चुका है। तो हमें फिर से क्या करना है, जहाँ पे ब्लू नहीं है वो देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए ब्लू नहीं है हमारा, तो यहाँ पे ब्लू नहीं है, तो ब्लू यहाँ पे है येलो, येलो के नीचे ही है, तो यहाँ पे है ऑरेंज, या तो ऑरेंज होगा यहाँ पर या फिर यहाँ पर। तो इन दैट केस लेफ्ट में ही है, तो लेफ्ट से हम इसे दूर लेके जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड को घुमाए इसलिए लेफ्ट साइड को ऊपर से नीचे, फिर वापस और फिर ऊपर। ऐसा करने से ये टूट जाएगा, वो आएगा राइट में, राइट से हम इसे लेफ्ट घुमाएंगे, ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर से वापस और फिर से ऊपर ले जाएंगे। तो हमारा सेकंड लेयर जो है वो अभी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लेयर भी सॉल्व है, सेकंड लेयर भी हमारा अभी सॉल्व हो चुका है। अभी हमें थर्ड लेयर सॉल्व करना है, तो हम क्यूब को खाली इस प्रकार से पकड़ेंगे। ठीक है, अब होता यह है कि यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे प्लस साइन बनाया था उस प्रकार से ही हमें यहाँ पे प्लस साइन बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेप हमने किए थे वही स्टेप हमें यहाँ पे नहीं करने, स्टेप अलग हो जाते हैं। तो जैसे आप सेकंड लेयर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कभी कभी क्या हो जाता है, खाली एक जो ब्लू है वो मिल जाएगा, यहाँ पे ब्लू नहीं होगा, यहाँ पे ब्लू नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे एक आपको उल्टा यल मिल जाएगा, उल्टा यल इस प्रकार से। कभी कभी लक अच्छा हो तो एक लाइन भी मिल जाती है, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा अच्छा लक हो तो यहाँ पे हमें प्लस भी मिल जाता है। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, आपको डिपेंड करता है आप कहाँ से शुरू कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे एक यल मिला है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक स्टेप करूंगा तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, वही स्टेप करूंगा तो यहाँ पे प्लस भी आ जाएगा। कभी कभी क्या हो जाता है, खाली एक जो है यहाँ पर एक ब्लू एजेस आपको मिल जाता है। तो आपको मान लेना है कि अगर ठीक है ब्लू एजेस मिलेगा तो आप क्यूब को किसी एंगल से पकड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको एक उल्टा यल मिलता है तो आपको क्या करना है, क्यूब को इस प्रकार से पकड़ना है। उल्टा यल जो है उसका एक साइड जो है वो यहाँ पे रहेगा, एक स्ट्रोक हमारी तरफ रहेगा, और क्यूब को आपको ऐसे पकड़ना है और यहाँ पर एक स्टेप करनी है। देखिए क्यूब को पकड़िए पकड़िए इस प्रकार से, ये जो फ्रंट वाला जो है ना इसको आपको एक बार इस प्रकार से घुमाना है, राइट वाले को नीचे से ऊपर, टॉप वाले को राइट से लेफ्ट। अब देखिए फिर से हमें वापस करना है। अब इसको राइट वाले को हम नीचे से ऊपर लाए थे इसलिए राइट वाले को ऊपर से नीचे, टॉप वाले को हमने ऐसे घुमाया था ना, तो फिर से हमें इसे वापस कर लेना है। ठीक है, अब ये सामने वाला लेयर जो हमने इस प्रकार से घुमाया था इसको फिर से हमें वापस। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन मिल गई है हमें। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उल्टा यल भी नहीं है, लाइन भी नहीं है, तो आप क्यूब को किसी एंगल से पकड़िए और यही जो मैंने अभी स्टेप किया था ना वही स्टेप आपको करना है। अब इसके बाद आपको करना है, क्यूब को आपको पकड़ना है इस प्रकार से। अगर आप क्यूब को इस प्रकार से पकड़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन क्यूब को आपको इस प्रकार से नहीं पकड़ना है और इस प्रकार से भी नहीं पकड़ना है। ठीक है, तो क्यूब को खाली इस प्रकार से पकड़िए, वही स्टेप करना है। स्टेप ये है, फ्रंट वाला जो लेयर है उसको इस प्रकार से घुमाइए, राइट वाला जो लेयर है इसको ऊपर से नीचे, टॉप वाला जो है उसे राइट से लेफ्ट। ठीक है, अब हमें फिर से इसको क्या करना है, फिर से रिवर्स करना है। तो हमने राइट को ऊपर से नीचे लिया था इसलिए ऊपर से नीचे, टॉप को इस प्रकार से घुमाया था फिर से वापस, सामने वाले को हमने ऐसे मरोड़ा था तो फिर से हमें इसे वापस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा और नीचे के लेयर भी जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब प्लस बनने के बाद हम क्या करते थे, इस कलर को सेम कर लेते थे, इसको भी सेम करते थे, इसको भी सेम करते थे। तो यहाँ पे दो कलर जो है वो सेम हो जाते हैं। कौन से है आपको देख लेना है। एक ट्यूब को इस प्रकार से घुमाइए, नहीं हो रहा है, रेड को रेड से लाइए। ठीक है, अब देखिए ये सेम हो गया और ये सेम हो गया। अभी
ये भी सेम हो गया है और ये भी सेम हो गया। हमारा लक अच्छा इसलिए ये सेम हो गया। ये हमेशा होगा कि नहीं आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर आप आओगे तो किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर कर क्यूब को उस कंडीशन में लाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ठीक है, हमारा प्लस बरकरार है और ये कलर और यहाँ पे जो दो कलर है वो मैच कर जाते हैं, लेकिन ये वाला कलर और ये वाला कलर हमारा मैच नहीं कर जाता है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ये वाला मैच कर जाता है और इसके अपोजिट में जो है ना ये मैच कर जाता है। अगर ये इस प्रकार से यहाँ पे मैच करेगा और यहाँ पे मैच करेगा तो आपको क्यूब को पकड़ना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एक जो मैच है उसको इस प्रकार से रखिए और दूसरा जो मैच है, ठीक है, सॉरी, एक जो मैच है इसको इस प्रकार से रखिए और दूसरा मैच इस प्रकार से, या फिर एक मैच जो है उसको इस प्रकार से रखिए और दूसरा मैच यहाँ पे होना चाहिए इस प्रकार से। अब इन दैट केस क्या हुआ है, हमारे बाजू में दो एजेस जो है वो मैच कर गए हैं, इसलिए हमें इसको और इसको इस कंडीशन में, यानी ये रहेगा हमारे लेफ्ट में और दूसरा जो रहेगा हमारे अपोजिट साइड में, क्यूब को इस प्रकार से पकड़ना है। अब एक स्टेप करेंगे हम, वो करने के बाद हमारे सभी जो सेंटर के और ये जो एजेस है मैच कर जाएंगे। देखिए स्टेप क्या है, राइट वाले को नीचे से ऊपर लीजिए, ठीक है, टॉप वाले को 2 बार लेफ्ट घुमाइए, ठीक है। अब इसको ऊपर लिए थे इसलिए इसे फिर से नीचे कर दीजिए, इसको इस प्रकार से घुमाए थे फिर वापस लाइए, इसको फिर से ऊपर लीजिए, फिर से इसको इस प्रकार से घुमाइए और जैसे ही हमारा जो फर्स्ट लेयर से हमने शुरू किया था ये आ जाएंगे तो आपको खाली इसे नीचे ही कर लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे सभी जो सेंटर के एजेस है वो यहाँ पे मैच कर जाएंगे, आप देख सकते हो उसी स्टेप से, ठीक है। तो वही स्टेप जो है आप खाली ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे जो कोने हैं वो ठीक से बैठे हैं कि नहीं, ठीक से बैठे हैं कि नहीं ये देखने के लिए आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे देखिए ये जो कलर है वो है यहाँ पर, ये वाला कलर या तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पर भी हो तो वो ठीक है। ये वाला कलर यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला कलर यहाँ पे, लेकिन व्हाइट कलर यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, इसका मतलब है ये हमारा ये जो है वो गलत बैठ चुका है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पे है, रेड वाला है यहाँ पे, लेकिन व्हाइट यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ये यानी कि ये गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे जाए आइए, येलो देखिए यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, गलत है। इसको देखिए ये वाला यहाँ पे भी, यहाँ पे है येलो कहीं पर भी नहीं, तो ये भी गलत है, यानी चारों हमारे कोने जो है वो गलत बैठे, हमें उनको ठीक करना है। तो आपका अगर एक भी कोना गलत बैठा, एक भी कोना जो है सही नहीं है तो आप क्यूब को किसी भी एंगल से पकड़ सकते हो, ठीक है। तो स्टेप देखिए क्या है, क्यूब को पकड़िए इस प्रकार से, जो लेफ्ट है ना इसको ऊपर कीजिए, ठीक है, ये जो टॉप का है ना उसको इस प्रकार से घुमाइए। अब ये राइट का है ना इसको ऊपर कीजिए। अब देखिए टॉप को हमने इस प्रकार से घुमाया था इसलिए फिर से इसको वापस, ठीक है। जैसे हमारे ग्रीन आते हैं तो उसको हमें नीचे करना है, ठीक है, फिर से इसको इस प्रकार से घुमाइए, जैसे ग्रीन आएंगे उसको नीचे कर दीजिए और फिर एक बार जो सेंटर के हैं वो ठीक कर दीजिए। अब देखते हैं कि हमारे कोने जो है फिर से ठीक बैठे कि नहीं। देखिए ये गलत है, ये वाला यहाँ पे है लेकिन ऑरेंज कहीं पर भी नहीं, तीनों साइड में कहीं पर भी नहीं, गलत है। रेड जो है कहीं पर भी नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे है येलो, यहाँ पे, तो ये इसका एक स्टेप से क्या हुआ है, हमारा एक कोना जो है वो सही बैठ चुका है, ठीक है। ये वाला एक ठीक बैठा है, तो आपको क्या करना है, जो ठीक बैठा है ना उसको आपको रखना है हमारे फ्रंट साइड में, राइट साइड में यहाँ पे, और वही स्टेप करनी है। कौन सी स्टेप है, इस वाले को ऊपर करना है, ठीक है, टॉप को इस प्रकार से, राइट को ऊपर करना है, टॉप को वापस लाना है, जैसे हमारा ग्रीन आएगा नीचे कर दीजिए, फिर से टॉप को इस प्रकार से घुमाइए, ग्रीन आएंगे तो फिर से नीचे, और ये जो है हमारे फिर से सेंटर के एजेस जो है वो मैच कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एकदम सही बैठा है, रेड यहाँ पे है, व्हाइट है यहाँ पे, ब्लू है ऊपर, तो ये भी ठीक से बैठा है, व्हाइट यहाँ पे है, ऑरेंज यहाँ पे है, ब्लू यहाँ पे, ये भी ठीक बैठा है, और ये अब तीनों ठीक बैठ, तो चौथा जो है वो ठीक बैठेगा, ये बैठेगा। यहाँ पे ब्लू है, ब्लू यहाँ पे है, ऑरेंज यहाँ पे है और यहाँ पे है येलो। तो हमारे सभी जो एजेस हैं अभी कोने जो है वो ठीक से बैठे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं बैठे हैं, ठीक है। ये सही जगह पे है लेकिन
इस प्रकार से नहीं बैठे, तो हमें क्या करना है, जो एकदम ठीक से बैठा है, ठीक है, उसको इस तरफ रखना है, इस तरफ। अगर एक भी ठीक से नहीं बैठा है, लेकिन अपनी जगह पे है लेकिन ठीक से नहीं बैठा, तो आप क्यूब को किसी भी एंगल से पकड़ सकते हो। अब जो कि हमारा एक ठीक से बैठा है, इसलिए हम इसको इस यहाँ पे रखेंगे और एक स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टेप करने वाले हैं वही स्टेप हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो हमारा जो क्यूब है अभी 95% आप मान लीजिए सॉल्व हो चुका है। तो देखिए क्या स्टेप है, राइट वाले को ऊपर करना है, ठीक है, टॉप वाले को 2 बार इस प्रकार से घुमाना है, ठीक, फिर राइट वाले को नीचे करना है, टॉप वाले को फिर से वापस लेना है, राइट वाले को फिर से ऊपर लेना है, टॉप वाले को फिर से वापस लेना है, जैसे ग्रीन आ जाता है नीचे हमें कर देना है। ये हो गई स्टेप हमारी इस तरफ। अब यही स्टेप हमें इस तरफ भी करनी है। राइट लेफ्ट वाले को ऊपर लीजिए, टॉप वाले को इस प्रकार से घुमाइए, इसको फिर से नीचे, टॉप वाले को फिर से वापस लीजिए, फिर से एक बार ऊपर लीजिए, फिर से जब ग्रीन हमारे आ जाएंगे तो हमें इसे नीचे कर लेना है। तो इस प्रकार से देखिए अब हमारा जो यहाँ पे जो क्यूब का ये जो एज था ये सॉल्व था, अब ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। खाली हमारे 2 एजेस हैं वो सॉल्व नहीं हुए हैं, हालांकि वो अपनी जगह पे है लेकिन सॉल्व नहीं हो चुके हैं। तो वही स्टेप जो है आपको करनी है, लेकिन जो सॉल्व हो चुका है पूरी तरीके से उसको हमें लेफ्ट साइड में रखना है, राइट साइड में अनसॉल्व को रखना है और फिर से वही स्टेप करना है। स्टेप देखिए, राइट वाले को ऊपर, टॉप वाले को 2 बार, फिर राइट वाले को ऊपर से नीचे, टॉप को फिर से वापस, फिर राइट वाले को ऊपर, टॉप वाले को फिर से वापस, जैसे ग्रीन आ जाते नीचे करना है, ठीक है। अभी वही स्टेप यहाँ पर भी, ऊपर ले लिया लेफ्ट वाले को, टॉप वाले को फिर से टॉप वाले को इस प्रकार से घुमाना है 1 बार और 2 बार हो चुका है, फिर से नीचे लाना है, फिर टॉप वाले को वापस, फिर से ऊपर, फिर से वापस। तो देखिए ये करने से हम जिस कंडीशन में थे उसी कंडीशन में अभी फिर से पहुंच चुके हैं। तो आपको करना यह है, थोड़ा सा बदलाव मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। स्टेप वही है, राइट वाले को ऊपर, टॉप वाले को 2 बार इस प्रकार से घुमाइए, ठीक है, फिर राइट वाले को नीचे, टॉप वाले को फिर से वापस, फिर राइट वाले को ऊपर, टॉप वाले को फिर से वापस, जैसे ग्रीन आते नीचे करना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज में करने वाला हूँ, इसको लेफ्ट वाले को ऊपर हमने इस प्रकार से घुमाया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्यूब को इस प्रकार से 1 बार और 2 बार घुमाना है, ठीक है। फिर से अब इसको नीचे करना है, अब इसको फिर से इस प्रकार से घुमाइए, फिर से इसको ऊपर कीजिए और देखिए हमारा क्यूब जो है अब ये सॉल्व हो चुका है। दोस्तों इस प्रकार से बिना एल्गोरिदम से आप क्यूब को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी हम एल्गोरिदम नहीं यूज करेंगे, जो हमने किया कलर कॉम्बिनेशन को जानकर हमने किया है। तो दोस्तों इस प्रकार के और भी अगर क्यूब के वीडियो आपको देखना है, टेक्निकल से रिलेटेड जो वीडियो देखना है, तो हर एक वीडियो जो है हर रोज एक वीडियो में, ये जो टेक माइंड चैनल आप देख रहे हो इस पर मैं अपलोड करता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।